सादे लगते हैं, परंतु उनमें अर्थ गंभीर अर्थ होता है। समझने के लिए देखने में साधारण सा लगता है। तो एक संत की यति है, सत्संग की महिमा, मन को संबोधन करते हैं। कौन करता है ये बताएंगे। चलो मना सत्संग करा, कटे कर्म गाल, मुक्ति हुए इन्हें जीव की, जाए मिले चेतन सुन। चलो मना सत्संग करा, कटे कर्म का जाल, सत्संग का महत्व सुना, मिली पूर्व की पुन। अब सत्संग में जाने के लिए कहता कौन है और मन को ही क्यों कहा, ये एक तर्क है, एक संख्या है। इसलिए कहते हैं मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन ही वापस इनको मिटा सकता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते ये जीत। और एक उदाहरण, जल से कीचड़ पैदा होता है और कीचड़ वस्त्र के लगता है तो वापस जड़ से ही उसकी सफाई होती है। इसलिए मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन ही वापस इसको मिटा सकता है। इसलिए सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि, तीन प्रकार की बुद्धि सभी संत बताते हैं। कृष्ण जी ने बताई है और संतों ने बताई है। सात्विक, राजसी और तामसी। राजसी और तामसी का जब तक प्रभाव रहेगा तब तक मनुष्य सात्विक परमार्थी मार्ग में नहीं लगेगा। और सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि का प्रभाव होता है तब मन को संबोधन करती है। विवेक सूक्ष्म बुद्धि मन को संबोधन करती है। चलो मना सत्संग करा, कटे कर्म का जाल। कर्म का जाल कटे। कर्म का जाल कैसे है? तीन धागों से डोरी बंधी जाती है। संचित, प्रारंभ, क्रियमान, तीन प्रकार के कर्म। कोई इच्छा से, परिच्छा से, कोई अनिच्छा से, कोई राजसी, कोई तामसी, कोई सात्विक आदि, ऐसे ऐसे करके कई हजारों में कर्मों की संख्या बताते हैं संत विद्वान। तो तीन धागों से डोरी बन के ये चौकड़िया, चार खाना चार जैसे ऐसा तो जड कलेश द्वैत, ये चार तरह के दोष जीव में होते हैं। इनसे ये चौकड़िया जाल बनता है। सत्संग का महत्व सुनो, महत्व यानी उसकी महिमा गरिमा सुनो और मिले पूर्व के पुन अच्छे होते हैं तब सत्संग में आने को मन करता है। तो एक संत की यदि भी है, पूर्व जन्म गए पाप सहे, हरि चर्चा नहीं स्वाय, जैसे जोर गए जोर सहे, भूख विलोभ हो जाए। पूर्व जन्म के अथाक पाप होते हैं तो परमार्थी मार्ग में लगने की उनकी इच्छा भी नहीं होती। अगर ये परमार्थी कोई देवलोक से कोई धार्मिक सभा में आ भी जाता है तो पहले बात तो बैठने की योग्यता को नहीं। अगर ये बैठ जाता है तो सुनने की क्षमता नहीं रहती है। खाना बाती करता है, कुछ भी करता है, उसको लगती नहीं पूर्वजन्म के अथाक पाप से। जैसे जवर कहते हैं बुखार को, बुखार के अंदर भूख विलोम हो जाती है, ऐसे ही उनकी इच्छा विलोम होती रहती है। पूर्वजन्म के पाप से उसके कान में नहीं जाता। लोहा कर्म गा कीट है, पलटे पारस संग। लोहा कर्म का कीट है, पलटे पारस संग। लोह में चार अवगुण होते हैं, देखने का काला और कठोर और मूल्य में कम और पानी के लगते ही उसमें जरा जाता है। लोहा कर्म का कीट है, पलटे पारस संग। पारस के साथ भिड़ते ही वह श्रवण हो जाता है। उनके चार दोष होते हैं, उनका दिवाला हो जाता है, वह चार दोष गायब हो जाते हैं। काले से पीला सुंदर, सोने का रंग तो पीला है, और कठोर से मुलायम हो जाता है। लोहा को घन से मार मार के औजार बनाते हैं और सोने को मामूली सी हथौड़ी से, मामूली सी दाव से उसके गहने बनते हैं। और मूल्य में 10-12 रुपए तोड़े लो और 90-96 हज़ार रुपये तोड़ा है सोना। इतनी उपमा है।
और 100 साल पानी के अंदर रहे तो इज्जत नहीं आता। ये 4 जिट्टा उदाहरण दिया है। ऐसे जीव के अंदर 4 दोष है, असत, दृढ़, क्लेश और द्वेष, और परमात्मा के ब्रह्म के विशेषण है सचित आनंद और अद्वैत। परमात्मा सत्य है, चेतन खुद है। सत्य उसको कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता। परमात्मा कभी नाश नहीं होते, नहीं घटते हैं नहीं बढ़ते हैं। तो आनंद रूप है। कभी हमें तो अब आनंद हुआ, कई देर बाद में दुख हुआ, अब आनंद हुआ, ऐसे नहीं। परमात्मा आनंद रूप ही है, इसलिए सच्चिदानंद अद्वैत है। वो कोई द्वैत भाव नहीं है, एक समान है। ये 4 दोष निवृत्त हो गए जीव की। अब आगे और उदाहरण देते हैं। मलियागिरी के संग से सब तरु मलियारे हुए, सुगंधि प्रकट भई चंदन हो गया सोए। मलियागिरी एक चंदन होता है जो एक जगह वन में उगता है तो कई दूर के क्षेत्र के अंदर सुगंध फैला देता है। देखने में से लगता है कौन से दरख्त में सुगंध आती है, परंतु संतों की सुगंध तो सारे संसार में फैलती है। सुनता रहो हार मारे गुरु जी फैलाए हो, सुगंध फैली जग माही। प्रेम पुष्प मारो कबू बन सूखे, प्रेम रूपी पुष्प यानी फूल कभी नहीं सूखता। वो सर रवे हरी आई और लट होती है। वो कहते हैं उत्तम लट को पकड़ गई भवरा गुंजार सुनाता है। उस गुंजार से उनके प्रभाव से वह उनकी पाँख आ जाती है, उनके भौरे का रूप लट ले देती है। ऐसे दृष्टांत है, ये दृष्टांत दिए। और अब कहते हैं अपने संग लटे भ्रग करे, सुना वह शब्द गुंजार। पर भाग गया भवरु भयो युडियो भवरांगे लार। यूं सुत पुरुषांगे संग से जीव हुए निराधार। ऐसे सत्पुरुषों के संग से जीव निराधार कल्याणकारी हो जाता है। कोई उसको दूसरी चीज की आधार की जरूरी नहीं, कल्याण खुद स्वतंत्र हो जाता है। यूं सत्पुरुषों के संग से जीव हुए निराधार। कर्म कटे दुर्मत बटे, बचना से हुए भव पार। कर्म कटे और दुर्मत मिटे। कर्म कैसे करता है? कई संत कहते हैं गुरु ने काटी कर्म कड़ी, मेरा करेड़ा कर्म दिया दो वारी जाऊं सतगुरु ने। कर्म कटते कैसे है, मालूम कैसे होता है कट गए या नहीं कटे? कर्म पैदा होने के 3 रास्ते हैं, या तो तन से, मन से या वाणी से। 3 रास्ता है। तन से चोरी चारी का त्याग किया, तन के कर्म कट गई। चिंत्या तृष्णा प्रायदों से मन के 3 तरह के कर्म पैदा होते हैं। मन से तो ये चिंता तृष्णा प्रायदों छोड़ो और मन से कर्म पैदा होना बंद हो जाएंगे। निंदा झूठ कठोर सबलता, ये 4 वाणी के दोष है। निंदा करनी छोड़ो, निंदा झूठ बोलना। निंदा झूठ कठोर यानी कोई सत्य बात हो तो किसी को कठोर तानाशाही नहीं करनी चाहिए। और सबलता ज़्यादा बोलना, सुने या न सुने बोलते रहना। ये 4 वाणी को दोष को त्यागो और सत्य और मिठास को धारण करो, तो यही अब कर्म कट गई। ये निश्चय हो गया कि जी इन 10 दोषों का त्याग किया, ये मान लो कि ये कर्म कट गई। आपको भी मालूम होने लगेगा, दूसरे को कोई मतलब नहीं। खुद आपको मालूम होगा कि मेरे कर्म कट गई या कट रही है। वचनों से हुए भव पार, उनके वचन सुनते हैं, ज्ञान की गाथा सुनते हैं। श्रवण किया, मनन किया, निधि ध्यासन किया। पहले श्रवण मनन किया, निधि ध्यासन जैसे संत कहते हैं वैसे करने से वचन से हुए भव पार, उनके शब्दों से ही होता है। संत अगर ये शब्द नहीं सुनाते, ज्ञान के शब्द, साधना के शब्द, योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि के शब्द सुना करके पार कर देते हैं। हरिजन हरि का रूप है, जग में दियो अवतार। प्रकार आत्मानो धर्यो आदमी जीव अने उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए परमार्थ के कारण ही संत आते हैं। निर्गुण से सर्वगुण हुई स्वामी हरिजन काये। निर्गुण से सर्वगुण हुई स्वामी हरिजन काया। परमार्थ के कारण
यूं सत्पुरुषों में संग सहित जी हुए निराधार, कर्म खटे दुर्मत मिटे, बचना से हुए पार। सुखराम जी की महिमा गाते हैं सलाम जी, और राम जी की महिमा है, इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी गहन है। कर्मों का जाल खटता है तो कर्मों को जाल युक्ति से करता है, संतों के शब्दों से करता है, संतों के समागम से करता है, संतों की सहेली से करता है, संतों की दृष्टि से करता है। इस सूत्र में या विराम देकर के शॉर्टकट में बताते हैं। वैसे तो विचार करने पर कितनी भी लंबे करो, आगे से आगे पंक्ति बढ़ती जाती है। कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कितने अंग है, ऐसे ऐसे करके इनका कितना ही विस्तार हो जाता है। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया।